हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ समय पहले ही मैंने रिलायंस के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाया कि 2023 में रिलायंस कितना प्रतिशत रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से काफ़ी स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन रिलायंस का अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस देखेंगे रिटर्न्स में तो अंडर परफॉर्म था। मैं रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंपनी की नहीं, ठीक है। कंपनी तो शानदार परफॉर्मेंस दिया है। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए मैं सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और येस्टरडे और आज जिस तरीके की तेज़ी रिलायंस में हमें देखने को मिला है, डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट की संभावनाएं लग रही है, आप कह सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका है। तो सभी से विनती फिर से करता हूँ कि वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए बढ़ते आज हमारी जानकारी की ओर। तो अभी हम आ जाते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर दोस्तों, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है आपके लिए। देखिए टेक महिंद्रा, यस, भारत की हम कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट उभरती हुई आईटी कंपनी है। इन्फोसिस, विप्रो एंड टीसीएस के बाद अगर हम कहेंगे फोर्थ प्लेस अगर हम कहेंगे तो टेक महिंद्रा, ठीक है। दोस्तों, आप मुझे बताइए, इससे पहले टेक महिंद्रा में इतनी बड़ी तेज़ी, यानी लगभग आज 6% से भी ज़्यादा स्टॉक भागा है, आपने कभी देखा है? नहीं। एटलीस्ट आपने मार्च 2022 के बाद तो इसमें इतनी बड़ी तेज़ी आपने नहीं देखा था, क्योंकि देखिए मार्च 2022 में इसका जो हाई था, 52 वीक हाई था, वो था 1570 रुपये के आसपास। और इसका जो 52 वीक लो था दोस्तों, वो था 943, जो जून 17 जून 2022, यानी 17 जून 2022, और अभी हम 2023 फेब में हैं। यानी लगभग अगर हम कहेंगे दोस्तों 6 से 8 महीने हो चुके हैं स्टॉक में, जहाँ पर ये स्टॉक एक रेंज बॉन्ड में ट्रेड कर रहा है। रेंज बॉन्ड यानी ये 900 से लेकर 1000, यस, इसी बीच, यानी इस 100 रुपये के दायरे में स्टॉक ट्रेंड कर रहा था पिछले 7 से 8 महीने में। तो आज क्या इसमें हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, आगे क्या होगा, और कुछ ऐसे बातें भी हम जानेंगे कि यहाँ से हमें इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना है। क्योंकि 1600 रुपये, करीब करीब 1600 रुपये से ये स्टॉक 950 रुपये तक टूटा था। तो कितना प्रतिशत और इसमें तेज़ी हो सकती है, वो सारी बातें जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए आज की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर येस्टरडे का क्लोज़ देखेंगे दोस्तों, 1012 रुपया हुआ था। आज इसका ओपन हुआ था लगभग येस्टरडे के क्लोज़ के ऊपर 1014 रुपया। उसके बाद हम देखेंगे इसने हाई बनाया 1075 रुपये, और लो था इसका 1800 रुपये, और क्लोज़ हुआ है 1071 रुपये पे। यानी ज़बरदस्त इसमें तेज़ी आज थ्रू आउट द डे हमें देखने को मिला है टेक महिंद्रा। और आप चकित रह जाएंगे दोस्तों, निफ्टी 50 में अगर आज कोई स्टॉक भागा है सबसे तेज़, वो है टेक महिंद्रा। शायद ही कभी आपने ये देखा होगा इससे पहले, राइट। तो येस्टरडे के क्लोजिंग से ओपनिंग ऊपर हुई थी, हालांकि कुछ नीचे डाउन साइड में गया था, फिर से इसमें तेज़ी हमें देखने को मिली। आपने देखा होगा कि आज किस तरह मॉर्निंग सेशन में निफ्टी का जो इंडेक्स था, निफ्टी आईटी का जो इंडेक्स था, उसमें ज़बरदस्त गिरावट 200 पॉइंट की हुई थी। उसके बाद फिर से उसमें उस इंडेक्स ने अपनी मजबूती को गेन किया, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे कि क्या यहाँ से इन्वेस्ट करना है, और आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आज 15 फिब की अगर ओवरऑल ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखेंगे, क्योंकि वॉल्यूम देखने से हमें ये बात पता होती है दोस्तों कि मतलब सही में अगर जब ब्रेकआउट अगर किसी स्टॉक में होना चाहिए, या ब्रेकआउट कब होता है, जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अगर प्राइस पर इफेक्ट होता है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट होकर स्टॉक अपनी अपर साइड की जर्नी को स्टार्ट करता है। तो वो हमें देखना ज़रूरी है कि वॉल्यूम किस प्रकार थे इसके आज। तो लगभग देखिए 67,12,000 का मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग हुआ है, और डिलीवरी ऑफ क्वांटिटी 32,28,000 है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 48% है दोस्तों, यस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लगभग 48% की स्टॉक की डिलीवरी ली गई है। तो यानी 50%, नियरली 50% की स्टॉक की डिलीवरी ली गई है, जो संकेत देता है कि आने वाले समय भी इसमें अच्छी खासी मतलब तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है टेक महिंद्रा में, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ और जानकारी, जहाँ पर मतलब क्या इसके जो वॉल्यूम है दोस्तों, उसमें कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि मतलब आने वाले समय में इसमें तेज़ी होगी या फिर मंदी की आशंका है। तो मैंने 2 वीक का मतलब ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम को सेलेक्ट किया है। 1 फेब से 14 फेब का मैंने डेट सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉल्यूम है, ये जो लाइन मैं रख रहा हूँ यहाँ पर वॉल्यूम का सिग्नल है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम देखेंगे इसका 19 लाख, 38 लाख, 29 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 26 लाख, 17 लाख, 11 लाख। तो मतलब इसका ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम है लगभग 15 लाख के आसपास अगर बैठता है, 13 से 15 लाख के आसपास इसका एवरेज वॉल्यूम बैठता है, ठीक है। लेकिन आज देखिए लगभग इसमें 67 लाख या 67 लाख से भी ज़्यादा की मतलब ट्रेडिंग हुई है। यानी हाई वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट की संभावनाएं दिखती है किसी भी स्टॉक में काफ़ी टाइम साइड जोन में रहने के बाद, वो हमें टेक महिंद्रा में देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टॉक ने सेकेंड फेब को, यानी सेकेंड फेब को 1044 रुपये का जो हाई मारा था, और वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा वॉल्यूम के साथ देखिए लगभग 38 लाख वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पर एक ब्रेकआउट की नाकाम कोशिश हुई थी। तो उस नाकाम कोशिश के बाद स्टॉक अगेन लो बनाया था, लगभग 1000 के नीचे फिसल गया था। लेकिन आज देखिए 38 लाख से बढ़कर यानी डबल 67 लाख
स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है दोस्तों, मोर देन 100 मतलब 1070 रुपये के ऊपर मतलब ट्रेडिंग हुई है, यानी 1044 पर ये इसका जो ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी वहाँ पर ये फेल हुआ है। लेकिन ये जो आज का वॉल्यूम जो है दोस्तों वो डबल है, और एवरेज वॉल्यूम 15 लाख के आसपास है और आज था 67 लाख, विच इज़ डबल, मोर देन डबल, राइट। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली जानकारी की ओर, जहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मतलब ओवरऑल इसका फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर क्या परिस्थिति है वो भी जानना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी समय से इन स्टॉक में हमने देखा नहीं है, क्योंकि आईटी एक ऐसा सेक्टर हो गया था कि भाई वहाँ पर पैसे लगाना मतलब 10 बार सोचना है, लगभग 1 वर्ष से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए बढ़ते हैं। इसका मार्केट कैप देखिए दोस्तों मोर देन 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे स्टॉक का पी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 20 है दोस्तों। 18 से 22 का अगर कोई स्टॉक का पी हो वो काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है। और अगर मैं इसकी तुलना इसके इंडस्ट्री के पी से करूँ दोस्तों, वो है 27.3, यानी अपने ओवरऑल इंडस्ट्री के पी से भी मतलब ये जो स्टॉक है अपने इंडस्ट्री के पी से भी स्टॉक का पी काफ़ी कम है, यानी प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है और ब्रेकआउट की तैयारी है, काफ़ी कुछ स्टॉक गिरा है और फंडामेंटल आगे हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे 52 वीक हाई से अभी देखिए ये 32% डाउन है, यानी एटलीस्ट 32%, 32% ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल इसमें नज़र आती है नियर टाइम में, ठीक है, नियर टाइम में। तो यहाँ पर देखिए हम और कुछ बात करेंगे। यहाँ पर इसका ओवरऑल अगर हम डेप्ट तो खैर लगभग 2.25 करोड़ का है, लेकिन इनके पास अच्छा खासा रिजर्व है दोस्तों, लगभग 26,000 करोड़ का, विच इज़ अगर हम कर्जा देखेंगे ना के बराबर, ठीक है। तो ये जानकारी के बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, देखिए 52 वीक हाई 52, ये इसका हाई था, ये लो है और अब ये प्राइस यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, इतना आप समझ गए। रिजर्व है, कंपनी डेप्ट फ्री है और इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है क्वार्टर 3 में, ठीक है। और इसका जो स्टॉक का पी वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, अभी लग रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर दोस्तों। यहाँ पर इसलिए मैं आपको लाया हूँ दोस्तों, इसका जो 50 डे का डेली मूविंग एवरेज है वो स्टैंड कर रहा है 1030 रुपये, और 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो स्टैंड कर रहा है 1094 पर, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ, डीएम में 50 डेज़ का है 1030 और 200 डेज़ का डीएम में है 1093। तो स्टॉक अभी ट्रेंड कर रहा है दोस्तों 1070 पर, यानी यहाँ से अगर और ये थोड़ा ऊपर गया, यानी 30 से 40 रुपये अगर ये अपने आप को ऊपर कल के ट्रेडिंग सेशन में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ले जाता है तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट की संभावना हमें लग सकती है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए काफ़ी समय से आप स्टॉक देखिए साइड जोन में था और यहाँ पर आज देखिए ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ऊपर जाने के लिए ये तरस रहा है, यहाँ तक ओके। उसके बाद देखेंगे कंपनी में ऐसे कुछ ख़राबी नहीं है दोस्तों, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये डिलीवर करते आ रहे। देखिए इनका जो सेल्स का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स का आंकड़ा देखिए, क्वार्टर 2 में क्वार्टर 3 का जो सेल्स आंकड़ा है विच इज़ फार बेटर देन ऑल क्वार्टर्स का सेल्स आंकड़ा शानदार था। प्रॉफिट इनका बढ़ा है, साथ ही साथ अगर हम देखेंगे ईपीएस में भी वृद्धि हुई है दोस्तों। यहाँ पर डाउन साइड में अगर मैं आपको बताऊँ तो मतलब परफॉर्मेंस फंडामेंटली कुछ गड़बड़ नहीं है और क्वार्टरली रिजल्ट अपने प्रीवियस क्वार्टर को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका ग्रोथ जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है। देखिए यहाँ पर मैं आपको लाइन खींच देता हूँ यहाँ पर, तो उसके बावजूद मतलब पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर गिरावट हो रही है, ठीक है। तो वो अभी गिरावट शायद बंद होने के आसार हमें लग रहे हैं। अगर हम आ जाते हैं इसके मेन जो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास देखिए दोस्तों लगभग 35% का माल है और एफआईज देखिए दोस्तों, एफआईज के पास 28% की हिस्सेदारी अभी भी है इतनी गिरावट के बाद। और डीआईस ने देखिए लगातार माल उठाया है। डीआईस देखिए एक ज़माने में डीआईस के पास था 2020 में मात्र 13% और 2022 दिसंबर अंत के क्वार्टर का देखेंगे तो 24% है और पब्लिक के पास देखिए 13% है, यानी डीआईस और एफआईज को इस कंपनी पर भरोसा है दोस्तों। वो मानते हैं कि यहाँ से भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है टेक महिंद्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आज अगर मैं इसकी रिटर्न की बात करूँ, क्यों मतलब इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 6% की तेज़ी शायद ही हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है टेक महिंद्रा में एक दिन में देखे हुए। तो 5 दिन का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 6% की तेज़ी हमें मिली है। 1 महीने की अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो 3% की तेज़ी है। अगर 6 महीने की हम रिटर्न की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत आ जाती है नो रिटर्न्स। तो पिछले 1 वर्ष से अगर हम देखेंगे, क्षमा चाहता हूँ, हाँ 1 वर्ष से अगर हम देखेंगे 26% की गिरावट हमें पिछले 1 साल में टेक महिंद्रा में देखने को मिला है। 1550 का स्टॉक लगभग अभी 1070 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। और जो जानकारी हमने देखी है, चाहे वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे हो, फंडामेंटली हो, या फिर जिस तरीके से हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है स्टॉक में, तो ये संभावनाएं लग रही है। और जिस तरीके की सिचुएशन ग्लोबल मार्केट में उभर रही है, एक फेवरेबल सिचुएशन आईटी स्टॉक के लिए उभर रही है और इन सब में सबसे शानदार अभी लग रहा है टेक महिंद्रा।
तो डेफिनेटली इसमें ब्रेकआउट की संभावनाएं लग रही है। और बिफोर इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं सभी से विनती करता हूं कि आपकी खुद की राय जानिए, और अगर किसी को आपने अपॉइंट किया है, कोई आपके सलाहकार है, तो उससे भी राय जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है और ये आपसे पैसों से संबंध रखता है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।